गांव में रहने वाली सीमा ने 12वीं की परीक्षा में अपने जिले में टॉप किया है और ज्योति अच्छे अंकों से फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण हुई है। स्कूल में आज इनका अभिनंदन समारोह था। वहीं से लौटकर पुलिया पर बैठी हैं। दोनों के हाथ में समारोह में मिली ट्रॉफी है। ज्योति बहुत खुश है, लेकिन सीमा उदास क्यों है? आज तुम इस तरह उदास क्यों हो सीमा? तुम्हारी तरह मैं भी उच्चतर शिक्षा के लिए शहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी शहर जाकर आगे पढ़ने की इजाजत नहीं दे रहे। मेरे पिताजी ने भी पहले मना किया, फिर मान गए। लेकिन वे माने कैसे? मैंने उन्हें 112 इंडिया ऐप के बारे में बताया। उससे महिलाओं की सुरक्षा कैसे होती है इसकी जानकारी दी। फिर मेरे पिताजी को भी घर चलकर 112 इंडिया ऐप के बारे में बताओ ना। ठीक है, चलो चलती हूँ तुम्हारे घर। बधाई हो चाचा जी, सीमा ने टॉप किया है। बहुत खूब सीमा। और तुम्हारा रिजल्ट कैसा रहा ज्योति? मैं भी अच्छे अंकों से फर्स्ट डिवीजन में उत्तीर्ण हुई हूँ चाचा जी। आगे की पढ़ाई के लिए मैं शहर जा रही हूँ। लेकिन आप सीमा को आगे की पढ़ाई के लिए शहर क्यों नहीं भेज रहे हैं? अखबारों में छेड़छाड़ की जैसी खबरें छपती रहती हैं। उससे मैं बहुत चिंतित रहता हूँ। लेकिन अब वो समय नहीं रहा चाचा जी। महिलाओं की सेफ्टी के लिए सरकार ने 112 इंडिया ऐप तैयार करवाया है। इससे आपात स्थिति में सहायता के लिए जब भी आप बात करेंगे, 112 ऐप से आप तक मदद जरूर पहुंचेगी। अरे ज्योति, मेरे पिताजी को भी 112 मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में दिखाओ ना। 112 इंडिया ऐप मोबाइल में एक ऐसी सुविधा है जो आपातकाल में हमें सुरक्षा प्रदान करती है। यह ऐप डाउनलोड करके आप आपातकालीन स्थिति में पुलिस, एम्बुलेंस और दमकल आदि से तुरंत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। 112 आपात स्थिति में पड़े व्यक्ति की जीपीएस लोकेशन की जानकारी भी देता है। जैसे ही आप 112 ऐप को स्वयं के असुरक्षित होने की सूचना देते हैं, वैसे ही सुरक्षा केंद्र को आपकी कॉल और जीपीएस सिग्नल दोनों चले जाते हैं। 112 ऐप द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि उसमें स्वयं सेवकों का समूह भी शामिल हो सकता है। आप खुद को भी स्वयं सेवक के रूप में रजिस्टर कर सकते हैं। इस ऐप द्वारा इमरजेंसी संपर्क के लिए आप परिवार तथा दोस्तों में से किन्हीं 10 लोगों को भी इस ऐप में रजिस्टर करा सकते हैं। आपातकाल में पैनिक कॉल करने की भी व्यवस्था है। स्मार्टफोन में पैनिक कॉल करने के लिए उसके पावर बटन को 3 बार शीघ्रता से दबाएं। फीचर फोन से पैनिक कॉल करने के लिए 5 या 9 नंबर को थोड़ी देर तक दबाए रखें। लेकिन ज्योति, ये संकट मोचन ऐप मोबाइल में डाउनलोड कैसे होता है? बहुत आसान है। ये ऐप सभी तरह के स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है। आप आधिकारिक वेबसाइट www.112.gov.in के माध्यम से भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फोन में उपलब्ध ऐप स्टोर से डाउनलोड करने के लिए पहले अपने स्मार्टफोन के ऐप स्टोर में जाइए। वहां 112 इंडिया टाइप करें और फिर क्लिक करें। ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। ऐप आपसे पहले आपका फोन नंबर, आपकी फोटो, मीडिया फाइल और आपकी लोकेशन जानने की अनुमति मांगेगा। अब आपको वह राज्य चुनना होगा जहां आप रहते हैं। इसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब एक वन टाइम पासवर्ड आएगा। इस पासवर्ड को एंटर करने के बाद आपके मोबाइल में ऐप की यह सुविधा चालू हो जाएगी। ये 112 इंडिया ऐप तो बहुत अच्छा है। हम भी इस ऐप को तुरंत डाउनलोड कर लेते हैं। फिर तो हम भी सीमा को आगे पढ़ने के लिए शहर भेज सकते हैं। ऐसा करो ज्योति, आप अपने साथ सीमा को भी विश्वविद्यालय में अप्लाई करवा दो। ठीक है, मैं कल सुबह आती हूँ सीमा। फिर हम दोनों साथ साथ विश्वविद्यालय के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। अब आपकी रक्षा के लिए 112 नंबर हमेशा आपके साथ है। कॉल ऐप या पैनिक बटन के द्वारा आप किसी भी समय 112 नंबर से संपर्क कर सकते हैं। 112 एक भारत, एक आपातकालीन नंबर। 112 इंडिया ऐप पर जाइए और पूरी सुरक्षा पाइए।